सहज मार्ग के मौलिक सिद्धांत और 10 नियम। सृष्टि की रचना के पहले केवल दिव्यता का ही अस्तित्व था, जो अपने मूल रूप में विद्यमान थी और हर चीज अपने सार रूप में उसके अंदर समाविष्ट थी। क्षोभ के साथ सृष्टि रचना की प्रक्रिया शुरू हो गई। सृजन शक्ति ने प्रस्तुत गति के क्षेत्र में मंथन का संचार कर दिया। गतिशीलता पुनः जीवित हो गई और उसके साथ ही प्राण शक्ति सक्रिय हो उठी और सृजन की दिशा में काम शुरू हो गया। कार्य के इस तरीके का हालांकि दिव्यता के साथ पूरा तालमेल था, फिर भी वह अपने बाह्य रूप में उससे कुछ अलग प्रतीत होता था, क्योंकि सृष्टि के उद्देश्य से उसने दूसरा रास्ता अपना लिया था। मानव जाति के सृजन से उसका गहरा संबंध होने की वजह से उसे मानवता के क्रम की संज्ञा दी गई। दिव्यता और मानवता दोनों ही अब साथ साथ एक दूसरे के समांतर चलते हुए क्रियाशील हो उठी, क्योंकि इन सबके पीछे सृष्टि की रचना करना ही मुख्य उद्देश्य था। इसलिए मानवता प्रमुखता प्राप्त करने लगी और मनुष्य सहित हर चीज भौतिक रूप धारण करने लगी। हालांकि उस वक्त वह सूक्ष्म था। दूसरे शब्दों में मानवता का क्रम संपूर्ण सृष्टि का आधार बन गया, लेकिन इसका कार्य दिव्यता जो उसके समानांतर साथ साथ चल रही थी, उसके अचेतन कार्यों के अधीन ही रही। इस तरह शक्ति के सही संचालन द्वारा अलग अलग रूप और आकार पैदा होने लगे। हकीकत तो यह है कि अगर मानवता ने दिव्यता के साथ मिलकर काम नहीं किया होता तो वह कभी इतनी अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकती थी। सारांश यह है कि मानवता ने खुद को अपने समानांतर चलने वाली दिव्यता के साथ सुव्यवस्थित कर लिया। क्रियाएं बढ़ती गईं और इंसान भी दूसरी सारी चीज़ों के साथ साथ स्थूल रूप धारण करता गया। मानव सृजन में काम आने वाली हर चीज मानवता की श्रेणी में आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज की सृष्टि का मूल कारण दिव्यता ही है। यही वजह है कि समस्त धर्मों के आचार्यों की धारणा है कि इंसान के भीतर ईश्वर का वास है। इसलिए हमारा अंतिम उद्देश्य केवल तभी पूरा हो सकता है जब हम दिव्यता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और उसे मानवता के क्रम के साथ जोड़ दें। अब चूंकि मानवता और दिव्यता दोनों ही परम ब्रह्म से निकली हैं, इसलिए शुरू में मानवता भी दिव्यता की तरह अपनी विशुद्ध अवस्था में थी। उस समय उसमें सक्रियता नाम मात्र के लिए विद्यमान थी, या यूँ कहें कि वह सुप्त अवस्था में थी। क्रियाओं और प्रक्रियाओं के कारण पैदा होने वाले झटके एक प्रकार की जागरूकता संचारित करने लगे तथा विविधता और विरोधाभास प्रकट होने लगे। ताप और शीत की अलग अलग धाराएं निकल पड़ीं, जिससे सृजन में वृद्धि होने लगी। ये सारी चीज़ें इंसान की संरचना में शामिल हो गईं और वह सृष्टि में मौजूद सारी चीज़ों का ढेर बनकर रह गया। अब हमें सारी चीज़ों को वापस उनकी मूल अवस्था में लाना है। दूसरे शब्दों में हमें उन्हें फिर से संतुलन और प्रशांतता की उनकी पहले वाली अवस्था में लाना है, ताकि दिव्यता से उनका संबंध बना रहे। उनके अंदर सही आत्मनियंत्रण या आत्म संयम की भावना पैदा करके ही इसे हासिल किया जा सकता है। सहज मार्ग में यही किया जाता है, जो कि साक्षात्कार का स्वाभाविक तरीका है। मैंने आज आपके सामने प्रकृति का यह रहस्य खोल दिया है, ताकि लोगों को इंसान के पूरी तरह से दिव्य बन जाने का यानी दिव्यत्व का असली अर्थ सही ढंग से समझाया जा सके। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने मुझे सहज मार्ग के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने का यह अवसर प्रदान किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर साक्षात्कार के हर जिज्ञासु की मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि वह पूर्णत्व हासिल कर सके। सहज मार्ग के 10 नियम। पहला, सुबह सूरज निकलने से पहले हर एक भाई उठे और ध्यान यथासंभव सूरज निकलने से पहले निश्चित वक्त पर खत्म कर दे।
पूजा के लिए अलग जगह और आसन नियत कर ले। जहाँ तक हो सके एक ही आसन में बैठने की आदत डालें। शारीरिक और मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आए। 3, हर एक भाई को चाहिए कि वह अपना ध्येय निश्चित कर ले और वह यह कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त करके स्थायी स्थिति बना ले, और जब तक यह बात प्राप्त न हो जाए चैन न आवे। 4, अपना जीवन साधारण बना ले और वह ऐसा हो कि प्रकृति से मिलजुल जाए। 5, सदा सच बोलें और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझें और उसे धन्यवाद दें। 6, कुल जगत को अपना भाई समझें और सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। 7, यदि किसी से कोई तकलीफ पहुँचे तो उससे बदला लेने की बात न सोचें, बल्कि इसे भी मालिक की तरफ से समझें और उसे धन्यवाद दें। 8, भोजन करते समय जो कुछ भी मिल जाए खुशी से खाएं और ईश्वर की याद में भोजन करें। शुद्ध और पवित्र कमाई का ध्यान रखें। 9 नंबर, अपना रहन सहन और व्यवहार ऐसा उम्दा बना लें जिसे देखने से लोगों में नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे मोहब्बत करने लगें। नंबर 10, यदि कोई अपराध भूल से हो जाए तो सोते समय ईश्वर को अपने सम्मुख मानकर उससे दीनता की हालत में क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और इसके लिए प्रार्थना और कोशिश करें कि आगे से कोई अपराध न होने पाए। धन्यवाद।